आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम इस चौंकाने वाली खबर के बारे में बात करें। आज लास्ट डेट है। हमने इस डेट को एक्सटेंड की थी। कोर्सेज अवेल करिए जाके। हमने बैंकिंग के शानदार कोर्सेज निकाले हैं। आईबीपीएस, एसबीआई लगभग फ्री ही में है दोस्तों। इतना बढ़िया कंटेंट, 6000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस। अभी इसी वक्त कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, डाउनलोड करें और कोर्स को अवेल करें। तो यहां पे यही बोला है कि ये जो खबर है, मैं सॉरी डायरेक्ट उस पे आ गया, हिला दिया। हर जगह ये छपी नहीं है। sun.uk यहां पे छपा है। चाइनीज साइंटिस्ट ने पहले ही कोविड वैक्सीन का पेटेंट फाइल कर दिया था और उसके बाद मौत हो गई। जैसे विन लियांग ने, मेरा लेक्चर था ना बहुत पहले क्या, पिछले साल जब जनवरी में नहीं, जब मार्च में मैंने लिया था तो ट्रेंडिंग गया था यूट्यूब पे। तो आप ये समझिए कि ऐसा ही एक और मामला आ गया है। इस वैज्ञानिक ने पेटेंट फाइल किया वैक्सीन का और उसके बाद मर गया, रहस्यमय मौत हो गई। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रोथ रुकवा दियो। 50% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, ऐसी क्या दुश्मनी यार। प्लीज सब्सक्राइब करो, मजा आएगी, पार्टी करेंगे। और इंस्टा पे और टेलीग्राम पे हो। ये है भैया वुहान लैब। अब वुहान लैब की तो बैंड बज गई है। आपको पता ही है कि पूरी अब ये खबर चल रही है कि ये वायरस जो है वो यहीं से ही निकला है, वुहान लैब से ही निकला है। ऊपर से जो बाइडेन ने इन्वेस्टिगेशन बैठा दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे टेबल पे रिपोर्ट दो कि आया कहां से। दोस्तों वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी कम ही मुझे लग रही है कि ये लैब से निकला होगा, लेकिन भैया देखो धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी है। अब मुझे भी हल्का हल्का यकीन हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही हैं। क्योंकि जेनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चल जाता है ना कि आर्टिफिशियल है कि नहीं है। अब वुहान लैब से ये निकला कि नहीं निकला ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली हैं। तो पहला केस जो है कोविड 19 का वो वुहान में ही रिपोर्ट हुआ था 2019 में। डब्ल्यूएचओ पे बहुत आरोप लगे कि इन्होंने इस तरीके की धांधलेबाजी की है। टेड्रोस आधानोम जो कि इथियोपिया के हैं, डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं, चाइना ने यहाँ पे इथियोपिया में भर भर के इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। वैसे टेड्रोस आधानोम की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो टेड्रोस आधानोम ने चाइना को फेवर लौटा दिया। आमतौर पे वायरस के नाम ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रखा जाता है, जहां से वो आया है उसी जगह का नाम रखा जाएगा। लेकिन पहली बार इसको कोविड नाम दिया गया और बहुत लेट दिया गया। अगर इसको जनवरी में ही पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है, फरवरी में ही, तो चीजें समझ जाती। लेकिन 11 मार्च लगा दिए, 1 महीना, तब तक ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। भाई पहले रिपोर्ट होगा चाइना को, सबसे पहले चाइना के बारे में तो ये बता रहा है कि 2019 से ये फैल रहा था। ये जुलाई से ही 2019 जुलाई से फैलना शुरू हो गया था। तो अगर आप बता देते तो चीजें कंट्रोल में हो जाती और ऐसी हालत ही नहीं रहती। लेकिन कोविड लेके हर कोई गया पूरी दुनिया भर में और फैला दिया। भारत में पहला केस केरल में आया, मार्च में ही आया। 24 मार्च को हमने लॉकडाउन लगा दिया। तो वैक्सीन पेटेंट जैसे ही पैंडेमिक घोषित किया गया, उससे 2 हफ्ते पहले चाइना ने फाइल कर दिया था। अब ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। इसका मतलब चाइना को पता था कि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक होने वाला है। भाई वैक्सीन का पेटेंट फाइल किया गया है, मतलब वैक्सीन बनने में भी तो टाइम लगता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, है कि नहीं। तो इससे पहले, इसका मतलब है चाइना में बहुत पहले से ये वायरस फैला है। और क्या चाइना को पहले से ही इसकी जानकारी थी? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की जानकारी क्या चाइना को पहले थी? ऐसा कभी नहीं देखा गया था और देखा गया है। और यही प्रोफेसर निकोलाई पेत्रोस्की ने बोल रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन टाइम्स को कि इसका मतलब ये वायरस बहुत पहले से है। जाओ साइंटिस्ट का नाम है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करता था शेंग जेंगली के साथ, जिसको बैट वुमेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, देखिए कोरोना वायरस चमगादड़ से आया, पैंगोलिन से आया, वेट मार्केट से आया, कुछ नहीं पता। क्योंकि चाइना एंट्री ही नहीं दे रहा है। डब्ल्यूएचओ ने तो साफ बोल दिया कि भैया देखो चाइना को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हद से ज्यादा। ऐसा लग रहा है डब्ल्यूएचओ डरा बैठा है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि हम एक लिमिट तक ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर डब्ल्यूएचओ को जो डेटा दिया वो सफिशिएंट ही नहीं है। चाइना सारा डेटा दे ही नहीं रहा है। और यही सारे देश मांग कर रहे हैं कि अगर आपको इतना ज्यादा चिंता है तो डर किस बात का, आप हमको आने दो ना, हमको इन्वेस्टिगेट करने दो। यही तो प्रॉब्लम है ना, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। अगर चाइना अलाउ कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कि साइंटिस्ट आए, इन्वेस्टिगेट करे, पता चल जाएगा ना वायरस कहां से आया। लेकिन अमेरिका ने खोज खबर शुरू कर दी है।
आप समझिए कि जाओ की 3 महीने के अंदर अंदर ही मौत हो गई जैसे ही उसने वैक्सीन का पेटेंट फाइल किया, और मिस्टीरियस मौत है ये, पता नहीं है मरा कैसे। हो सकता है चाइना ने, समझ रहे हैं ना कि भाई मौत का कारण तो पता होता है, कुछ नहीं पता, और इसको रिपोर्ट भी नहीं किया गया। लीडिंग साइंटिस्ट थे चाइना के ये, उसके बावजूद चाइना मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया ही नहीं। समझ रहे हैं? तो फरवरी लास्ट में वैक्सीन का पेटेंट जो है वो फाइल किया गया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आपको पता ही है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अपने आप को एक सिविलियन इंस्टीट्यूट दिखाया है, और अमेरिका का यही कहना है कि चाइना की, देखिए अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। अमेरिका को जो रिपोर्ट्स मिली वो ऑस्ट्रेलिया ने लीक कर दी, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने, अब वो पब्लिक हो गई। अब उसमें यही पता बोला जा रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वैसे तो सिविलियन इंस्टीट्यूट है, लोगों के लिए काम करता है। भाई सिविलियन और मिलिट्री तो अलग होते हैं ना। अगर सिविलियन इंस्टीट्यूट मिलिट्री के लिए काम करने लगे तब तो हो गया बंटाधार। मिलिट्री जो बोलेगी बायोलॉजिकल वेपन बना दो, सिविलियन इंस्टीट्यूट वो कर देगा। तो ये आया सामने कि चाइना की मिलिट्री के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है, और जाओ की मिस्टीरियस डेथ रिपोर्ट की गई। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पता चला और तुरंत इन्होंने बोला पैंडेमिक को 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करो, अगले 3 महीने में मुझे रिपोर्ट अपनी टेबल पे चाहिए। और अभी बाइडेन का यही कहना है कि हमने अपने एफर्ट्स को रीडबल कर दिया है। वही 3 महीने वाली बात। अब जो हमारे जासूस है, जो CIA है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वायरस आया कहां से, एनिमल से आया है या कहीं और से आया है या वुहान लैब से रिलीज हुआ है। लेकिन वही है ना, जब तक चाइना इसमें क्या कहते हैं कि अलाउ नहीं करता तब तक कुछ होगा नहीं। चाइना का क्या कहना है? चाइना ये बोल रहा है, चाइना तो यही बोल रहा है कि सब बकवास है। भाई जब चाइनीज साइंटिस्ट ने ये कोविड, ऐसा बोला गया कि कोविड-19 चाइनीज साइंटिस्ट ने क्रिएट किया, और उसके बाद बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बोला कि इंजीनियरिंग की गई है, 22 पेज की वैक्सीन पेपर रिलीज किया गया, ऑथर्स ने ठप्पा लगाना शुरू कर दिया कि भैया ये तो लैब से आया है, तो चाइनीज का मूड खराब हो गया। चाइनीज ने बोला कि हमको जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, चाइनीज लैब से ये कुछ नहीं, ये सब चाइना को बदनाम करने की साजिश है। आहा वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजाओ भाई। ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वार्टरली रिव्यू ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कवरी में ये जो पब्लिश किया है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं किया था। कोई साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास? चाइना ऐसा बोल रहा है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास? आप हमको दीजिए, बताइए कि ये वायरस हमने लीक किया। हमने कुछ नहीं, ये नेचुरल वायरस है। लेकिन कैसे प्रूफ दें जब तक चाइना एडमिट नहीं करेगा? गलती तो चाइना की है। अगर आपको इतनी ज्यादा चिंता है तो अलाउ करो ना, इन्वेस्टिगेशन होने दो। तो फिलहाल ये लेक्चर था दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। और ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्सेज को अवेल करिए, बहुत मजा आने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।